बात करेंगे फोर्सेस के एक्स गोल्ड प्लान के बारे में, राइट, जो कि बहुत जल्द हमारे बीच आने वाला है और बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं कि मैं 10 स्लॉट लूँ, 5 स्लॉट लूँ या 15 स्लॉट लूँ, राइट, क्योंकि इसके अंदर 15 स्लॉट्स होंगे, राइट। एंड सबसे मेन मुद्दा क्या है कि ये नॉन वर्किंग का बाप भी बोला जाता है कि आप यहाँ पे फोर्सेस के अंदर सबसे ज्यादा जो नॉन वर्किंग इनकम करेंगे वो करेंगे एक्स गोल्ड प्लान के थ्रू, राइट। बट बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं, राइट, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि सर हमारे पास टीम नहीं है बट हम एक्स गोल्ड में अपना एक्टिवेशन करना चाहते हैं, तो हमें इनकम कैसे होगी, राइट, यानी कि हमें यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम कैसे होगी, राइट। तो वही मैं स्ट्रक्चर आपको समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर आपके पास टीम नहीं है तो आपको एक्स गोल्ड से कैसे इनकम आएगी, राइट। अगर आप ये सारी चीजें समझना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, राइट, और आप समझ पाएंगे कि हमारे पास अगर टीम भी नहीं है तो हम यहाँ से इनकम कैसे कर पाएंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने दिख रहे हैं 4 स्ट्रक्चर, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, राइट। एंड ये जो मिस्टर ए है, राइट, ये मेरे अपलाइन है, राइट, ये मैं यानी कि मैं खुद हूँ, राइट। ये मिस्टर सी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास टीम नहीं है और मिस्टर डी भी एक ऐसे पर्सन है जिनके पास टीम नहीं है, बट ये मेरे थ्रू ज्वाइन है, मतलब इन्होंने मेरे थ्रू ज्वाइन कर लिया है, राइट। और ये जिस दिन एक्स गोल्ड लॉन्च होगा उस दिन अपने एक्टिवेशन करना चाहते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि हमें सर इनकम कैसे आएगी, राइट। मिस्टर सी एंड मिस्टर डी की जगह आप अपने आप को भी रख सकते हैं, राइट, ये एक एग्जाम्पल है, राइट। तो मिस्टर सी एंड डी को मेरे थ्रू इनकम कैसे आएगी या मेरे अपलाइन के थ्रू इनकम कैसे आएगी या फिर इनके भी अपलाइन के थ्रू इनकम कैसे आएगी, तो चलो हम उसके लिए समझते हैं। ये मिस्टर मेरे अपलाइन है, इन्होंने सपोज कोई भी अपना स्लॉट एक्टिवेट किया एक्स गोल्ड के अंदर, राइट। हम मान लेते हैं सपोज ये 100 BUSD का एक स्लॉट है, राइट, जो मेरे अपलाइन ने एक्टिवेट किया और मैंने भी एक्टिवेट किया। तो मेरी जो पोजीशन है मिस्टर, मतलब मेरा नाम यहाँ पे क्या है बी, तो मेरी पोजीशन मेरे अपलाइन के ए में आ जाएगी, राइट। अब मेरा स्लॉट भी एक्टिवेट हो गया। अब सपोज ये मिस्टर सी है, मिस्टर सी ने अपना स्लॉट एक्टिवेट किया तो मिस्टर सी मेरे यहाँ पे आ गए, राइट। एंड मिस्टर डी ने अपना स्लॉट एक्टिवेट किया तो मिस्टर डी मेरे बी पोजीशन के अंदर आ गए, राइट। अब हमें क्या देखना है, इनकी सी और डी मेरे अपलाइन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखेंगे, राइट, क्योंकि उस दिन स्लॉट बहुत तेजी से एक्टिवेट हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे अपलाइन की ये पोजीशन भी भर चुकी होगी, ये भी भर चुकी होगी, ये भी भर चुकी होगी, राइट। और जब ये भर चुकी होगी तो मेरे अपलाइन के स्ट्रक्चर में, यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी तो मेरे डाउन में केवल सी और डी ने एक्टिवेशन किया है, अभी मेरे डाउन में किसी ने नहीं किया। मेरे अपलाइन की डाउन में जो अदर डाउन लाइन्स हैं वो एक्टिवेशन कर रहे हैं, तो उनसे आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है, राइट। तो जैसे ही मेरे अपलाइन की किसी अदर डाउन लाइन ने एक्टिवेशन किया, राइट, तो उसकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी और मैं इस आईडी को नाम दे देता हूँ 1 नंबर, राइट। ये 1 नंबर यहाँ पे आया, तो जब 1 नंबर ये यहाँ पे आया तो ये 1 नंबर मेरे दिखेगा यहाँ पे, राइट, और सी के स्ट्रक्चर में दिखेगा यहाँ पे, राइट। और सपोज ये अगर वर्किंग बंदा निकल आया, अगर इसके पास टीम आ गई, राइट, तो इसकी वजह से मुझे क्या बेनिफिट होगा, राइट, यानी कि 2 ये भी भर जाएगा, 3 ये भी भर जाएगा, 4 ये भी भर जाएगा, 5 ये भी भर जाएगा, 6 एंड 7। यानी कि अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो ये सी के स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट। यानी कि सी की जो, क्योंकि सी की टीम नहीं है, बट सी के लिए मेरे अपलाइन की वजह से इतने ढेर सारे लोग मिल गए, यानी कि सी का जो यहाँ तक का स्ट्रक्चर फिल हो चुका है, राइट। यानी कि इसके लिए हम मान लेंगे फर्स्ट रो, इसके लिए हम मान लेंगे सेकंड रो एंड इसके लिए हम मान लेंगे थर्ड रो, यानी कि थर्ड रो तक का जो स्ट्रक्चर था वो मेरे सी का फिल हो गया, किसकी वजह से, मेरे अपलाइन की वजह से, राइट। अब हम मान लेते हैं कि अगर अब मेरे किसी डाउनलाइन ने एक्टिवेशन किया, अब मेरे डाउनलाइन ने किसी ने एक्टिवेशन किया, तो मेरा जो डाउनलाइन है वो आएगा यहाँ पे, यानी कि 2 नंबर हम इसको दे देते हैं
वो सॉरी 2 तो हम दे चुके हैं, यानी कि 7, इसको हम नंबर दे देते हैं 8 नंबर, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं ये 8 नंबर ये आया। ठीक है, अब ये 8 नंबर आया तो यहाँ पे मेरे अपलाइन के स्ट्रक्चर में ये 8 नंबर कहाँ दिखेगा, डी के यहाँ पे। तो मेरे अपलाइन को तो इसकी वजह से 9 और 10 ये लोग मिल गए। ठीक है, और मुझे कितना बेनिफिट होगा इसकी वजह से, अगर ये कोई वर्किंग बंदा है तो 9 एंड 10 11 12 13 एंड 14, यानी कि इतने जो पोजीशंस थी वो फिल हो गई इस बंदे की वजह से। ये बंदा जब आया तो इसकी वजह से इतनी पोजीशंस फिल हो गई, राइट। एंड डी के लिए क्या बेनिफिट होगा इसकी वजह से कि डी के ये ए पोजीशन के अंदर आया, राइट, यानी कि 8 नंबर यहाँ पे आया। तो 8 की वजह से कितने लोगों का इसके लिए बेनिफिट किया, 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी कि डी की भी 3 जो रो थी वो फिल हो चुकी इस बंदे की वजह से, राइट। हमारा मुद्दा क्या था कि सी और डी को कैसे इनकम आएगी, राइट, यानी कि यहाँ पे क्या है, सी और डी को कैसे इनकम आएगी। अब मेरे अदर किसी और डाउनलाइन ने अगर एक्टिवेशन किया तो उसका हम नंबर दे देते हैं 15 नंबर, और 15 नंबर सी के बी में आ जाएगा, यानी कि सी के बी में यहाँ पे आ जाएगा 15 नंबर। इसकी वजह से यानी कि मुझे क्या बेनिफिट होगा, 15 की वजह से 16 नंबर ये भी मेरा आ जाएगा, 17 ये आ जाएगा, यानी कि 18 ये, 19 ये, 20 ये और 21 ये, यानी कि ये सारी पोजीशंस जो आपको दिख रही है फिल हो जाएंगी। यानी कि सी को 15 की वजह से क्या बेनिफिट हुआ, 16 नंबर इसका ये आ गया, 17 18 19 20 एंड 21, यानी कि इतने ढेर सारे लोग इसे 15 की वजह से मिल गए, राइट। एंड डी के अब मेरे अदर किसी डाउनलाइन ने एक्टिवेशन किया, राइट, 21, और वो 22 नंबर यहाँ पे आ गया, राइट। तो मुझे क्या बेनिफिट होगा इस 22 की वजह से, राइट। ये वर्किंग व्यक्ति आया, जब इसके डाउनलाइन जब एक्टिवेशन करेंगे तो 22 की वजह से मुझे यहाँ पे कितना 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा एंड 28 आ जाएगा, राइट। बट इस 22 की वजह से डी के ये बी में आएगा 22, राइट। और ये अगर वर्किंग बंदा निकला तो इसकी वजह से कितने लोग मिलेंगे इसको, 22 23 मिलेगा, 24 मिलेगा, 25 मिलेगा, 26 मिलेगा, 27 मिलेगा एंड 28 मिलेगा। अब ये नीचे की रो बची, सी की भी नीचे की रो बची, डी की भी नीचे की रो बची, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो स्लॉट है वो तो हो जाएगा मेरा रिसाइकिल, राइट। अब इतने ढेर सारी पोजीशंस जब सी के डाउन में भी भर चुकी हैं और डी के डाउन में भी भर चुकी हैं, तो नीचे की रो को भरने के लिए इतने ढेर सारे लोग वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें से किसी ना किसी की तो डाउनलाइन वर्क कर रही होगी, राइट। और जब डाउनलाइन से एक्टिवेशन करेंगे तो ये नीचे की जितनी भी रो आपको दिख रही हैं ये पूरी की पूरी फिल हो जाएगी, राइट। क्योंकि अगर इस बंदे की किसी ने भी अगर एक्टिवेशन किया तब भी यहीं पे आईडी आने वाली है, इसने अगर किसी ने एक्टिवेशन किया तब भी आईडी यहाँ पे आने वाली है, इसने अगर एक्टिवेशन किया तब भी यहाँ पे आईडी आने वाली है, इनके किसी डाउनलाइन ने किया तब भी आईडी यहाँ पे आने वाली है। यानी कि ये बीच में जितने भी लोग दिख रहे हैं इनका कोई भी डाउनलाइन अगर एक्टिवेशन करेगा तो आईडी कहाँ आएगी, आपकी सबसे लास्ट वाली रो में, राइट। एंड हमने जैसा कि बताया था कि 100 BUSD का स्लॉट है, राइट। तो आपको जैसा कि पता है कि ए मतलब फर्स्ट रो से आपको इनकम नहीं आएगी, राइट। सेकंड रो से आपको 20% यानी कि सबसे $20 आएंगे, थर्ड रो से आपको 30% यानी सबसे $30 आएंगे, और जो लास्ट वाली रो है इससे आपको आएंगे 50% यानी कि सबसे $50, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आपके पास टीम नहीं है, राइट, क्योंकि इस प्लान के अंदर आपके ऊपर के 3 अपलाइन का बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे तो मैंने केवल आपको 2 अपलाइन का बताया, एक मैं और मेरे अपलाइन, लेकिन आपको मेरे अपलाइन के भी अदर डाउनलाइंस का बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक्स गोल्ड नॉन वर्किंग का बाप है, राइट। आप ज्यादा से ज्यादा स्लॉट से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा अमाउंट उसी दिन निकल आएगा, राइट। 1 घंटे के अंदर आप बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे कर पाएंगे।